नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं अतुल गुप्ता राजौरी से। आज हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, मोहम्मद फ़ारूक जी, जो कि ठुड्डी इलाका के रहने वाले हैं। इनका निकाह जो कि इशादा बेगम से हुआ था 2018 में। कुछ समय इनके साथ रहने के पश्चात इनके 3 बच्चे भी हैं। 18 जनवरी को वो इनको छोड़ के कहीं चली गई। उसके बाद इन्होंने एक FIR लॉन्च की कि जिसके मुताबिक उसको ढूंढा जा सके। जब उसको ढूंढा गया, वो किसी और शख्स के साथ रह रही थी। इन्होंने हमारे यहाँ के जो SSP साहब हैं, मोहम्मद असलम साहब, उनसे एक एप्लीकेशन मार्क करवाई और हमारे यहाँ के SHO जो हैं मोहम्मद फरीद जी, उनके पास गए। उन्होंने भी इनको तस्कीन से लिया, बिल्कुल अच्छी तरह से देखा। आज इनकी बीवी को बुलाया गया। उसके बाद आगे क्या वाक़या हुआ, हम इनसे बातचीत करेंगे। मोहम्मद फ़ारूक जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक जी, बताएं क्या मसला हुआ, पूरा तफसील से हमारे चैनल को बताएं। मैंने 2018 में शादी किया। 18 साल से 4 साल मेरी बीवी बिल्कुल मेरे साथ ठीक रही और मैं उसके साथ अच्छा रहा। बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। मेरी बीवी 2026 को वो यहाँ से घर से निकल गई दिन के 11 बजे। कोई नहीं लता आता पता। 5-10 दिन हो गया नहीं यहाँ दिखाई दी। जब 5-10 दिन के बाद स्वाड़ी में वो एक जगह वहाँ किसी के घर में रह रही है, किसी आदमी के साथ रह रही है। फिर मैंने SP साहब को दरख्वास्त दिया। SP साहब ने एक दरख्वास्त दे दिया, वो मैंने लेडीज़ थाने में दे दिया। कुछ नहीं उसका। वो जब वहाँ बुलाया, ये नहीं जाती है, ये उसी के साथ रहेगी, ये वो है, ऐसे ही है। मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, खाना बनाने वाला कोई नहीं। मैं मिस्कीन आदमी है, कोई मेरी सुनाई नहीं करता। फिर वहाँ से वापस दे दिया, उन्होंने भेज दिया। 3 बार बुलाया, 3 बार भेज दिया। फिर बड़े थाने हमने ऊपर फरीद साहब को, वहाँ SP साहब ने दरख्वास्त दिया, वहाँ मैंने दरख्वास्त पेश किया। आज तो वो उन्होंने वहाँ बुलाया, 10 आदमी उसके साथ है, गाइड करते हैं उसको। वो बोलते हैं उन्होंने वहाँ बुलाया, बुला कर कुछ नहीं हुए, ये नहीं जाएगी, ये नहीं, उसी उन्हीं के साथ भेज दिया। मेरा कोई सुनाई किसी पास नहीं है। तो मुझे बताएं कि उसने उसके साथ निकाह किया या ऐसे ही रह रही है? ऐसे रह रही है, कोई निकाह नहीं है, ऐसे ही है। उधर मोहम्मद याकूब नाम है, कोई मोहम्मद बीना, बेटे का नाम मोहम्मद याकूब, पेओ का नाम मोहम्मद बीना, उसी के साथ वहाँ रह रही है, ऐसे ही है। तो मेरा कोई सुनाई नहीं हो रहा। तो SHO साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया, हम कैसी कार्रवाई करेंगे आगे? कुछ भी नहीं। हमको आज वो जैसे यहाँ बुलाया, उनको 2-4 बातें पूछे, कोई पर्चा नहीं मेरा, कुछ नहीं लगाया, वो ऐसे ही वापस भेज दे जाओ। तो SHO साहब ने ये पर्चा क्यों नहीं लगाया आपका? क्या पता उन्होंने क्यों नहीं लगाया। तो SP साहब के पास आप दोबारा गए पूछने के लिए? जा रहा है, मैं नहीं गया दोबारा, अब जा रहा है। तो आप SP साहब के पास दोबारा जाना चाहेंगे? जाएंगे बिल्कुल। SP साहब के मेरे पास जाना चाहता है, आज ही जाना चाहता हूँ। तो SP साहब को क्या बोलोगे? बोलूँगा जनाब, मेरा कोई सुनाई नहीं है। तो आप क्या चाहते हो? जी, मेरी बीवी मेरे घर आनी चाहिए। तो बच्चे आपके दर बदर हो रहे हैं, खाना कौन खिला रहा है? बच्चे को खाना नहीं बना के दे रहा। मेरा बच्चा ऐसे दर बदर, छोटे छोटे बच्चे, 1 8 साल का, 1 7 साल का, 1 12 साल का है। तो ऐसे मेरे बच्चे दर बदर है। जो पुलिस बोलती है जाने दो, इसको कोई नहीं, इसको नहीं लाएंगे वापस। कोई मेरी सुनाई नहीं कर रहा, कोई काख नहीं कर रहा। जैसे बुलाते हैं उसको वापस भेज देते हैं। तो आपकी शादी कब हुई थी? 2018 में हुई थी मेरी। तो आपका बच्चा 18 में हुई थी, 4 साल के बच्चे। पहली बीवी मेरी मर गई थी। अच्छा, पहली बीवी आपकी मर गई है? मर गई है। तो जो आपका ये निकाह हुआ, ये कोर्ट मैरिज हुई, क्या हुआ? कोर्ट मैरिज हुआ। पहले तो हमने शरीयत का निकाह कर दिया, मौलवी बुलाकर। तो ये शरीयत का निकाह है मेरा, ये शरीयत का निकाह है। तो ये कोर्ट मैरिज है मेरा, ये कोर्ट मैरिज किया हुआ है। तो ये कोर्ट मैरिज किया हुआ है मैंने। कोई मेरी किसी जगह में सुनाई नहीं हो रहा। क्या कहता है SSP साहब को और SHO साहब को, जी मेरी तहकीकात करिए जाए। अगर मेरी गलती है तो मेरे को गलती लगाई। मेरी अगर कोई गलती नहीं है, मेरा ऐसे जिंदे मर्द की बीवी लेकर वहाँ स्वाड़ी में गाइड की हुई है, क्यों की हुई है? मैं तो खुद, मेरा निकाह है और शरीयत से अंदर भी और कानून से अंदर भी मेरा निकाह है। तो जीते मर्द की बीवी लेकर वहाँ दबाई हुई है। पुलिस यहाँ से भेज देती है, उनको वापस भेज देती है। क्यों भेज देती है? कुछ फैसला क्यों नहीं करती उसको? तो आपने कोर्ट में जाने की कोशिश की है? कोर्ट में जाने की कोशिश की है। कोर्ट में जज ने भी बोला इसको भेज दो घर। आपके साथ भेज दो? हाँ, मेरे साथ भेज दो। जब उन्होंने बाहर से निकाली, जज साहब ने बाहर निकाली, उन्होंने मेरे को मारा पीटा तो और धमकी दिया। उन्होंने बीवी लेकर भाग गए। उन्होंने क्या धमकी दी आपको? धमका, तेरे को मारेंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। और बीवी के पेट में मेरा बच्चा है 4 महीने का, बोलता है इसको हम सफाई करवा देंगे। तो मैंने एप्लीकेशन थाने रखा, तो मेरी एप्लीकेशन को कुछ सुनाई नहीं हुआ। तो अगर आपको कल आपका जानी नुकसान होता तो आप किस पे ब्लेम लगाते हैं कि किसकी वजह से आपकी जान जाती है? ये इसी बीवी है और इन लोगों की वजह से, जो ये स्वाड़ी के लोग हैं। मतलब वो बदमाशी भी आ गए हैं? हाँ, बदमाशी भी आ गए जनाब, बदमाशी भी आ गए। तेरे को बिल्कुल मार देंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो रास्ते में चलते चलते उन्होंने मेरे को मारा वे और पीटा, और दुकानों वालों ने मेरे को छुड़काया। तो और मैं भाग गया फिर घर में। तो ये पहुंचा फिर SSP के साहब पास के। वहाँ से मैंने ये दरख्वास्त लिखाया। तो SSP साहब से मार करवा के मैंने थाने दिया। थाने मेरा कोई सुनाई नहीं होगी।
ये थे हमारे साथ मोहम्मद असलम जी। हम अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के एसएसपी जो हमारे मोहम्मद असलम जी हैं, बहुत ही हॉनेस्ट और डेडिकेटिंग ऑफिसर हैं, हम उनसे कहेंगे कि इस गरीब आदमी है फारूक, जिसके 3 बच्चे हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, वही माँ थी जो इनको खाना खिलाती थी, वही माँ इनका पालन पोषण करती थी, जो इनकी बीवी को जबरन उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारा जो ये मोहम्मद फारूक जी हैं, इनके साथ एक इंसाफ जो होना चाहिए, हम अपने चैनल के माध्यम से SHO फरीद साहब से भी यही दरख्वास्त करते हैं कि इसकी सुनवाई सुनी जाए और उनको बुला के इनकी बीवी इनके हवाले की जाए। मैं तो अतुल गुप्ता, राजौरी से।